हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी और हाइपरटेंसिव अर्जेंसी के बारे में। बहुत ही सरल और आसान भाषा में मैं आपको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी एंड अर्जेंसी के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के अंत तक आपके सारे डाउट और कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा कि इनका ट्रीटमेंट क्या है और इनके ट्रीटमेंट के दौरान या ट्रीटमेंट के बाद क्या कॉम्प्लिकेशन है, कैसे ट्रीट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर हरिओम लाड और मैं श्री अरबिंदो मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं हाइपरटेंसिव अर्जेंसी से। बेसिकली कोई भी पेशेंट आपका इमरजेंसी में आता है, आपने उनका वाइटल्स चेक किए, वाइटल्स में आपको पता चला कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो 200/125 mmHg के अबव है। ठीक है, 200 हमारा सिस्टोलिक और 125 हमारा डायस्टोलिक है। ठीक है, तो जब ये बीपी एलिवेटेड आता है और साथ में कोई भी एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है तो हम आपको ये कह सकते हैं कि ये हाइपरटेंसिव अर्जेंसी है। ठीक है, साथ ही में कोई पेशेंट आता है और हम देखते हैं कि वो उनका बीपी भी 200/125 mmHg के अबव है, साथ ही एंड ऑर्गन डैमेज भी है, तो वो कहलाता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि बीपी दोनों में एलिवेट कर रहा है, 200 के अबव सिस्टोलिक और 125 mmHg के अबव डायस्टोलिक, साथ ही एंड ऑर्गन डैमेज कभी है तो वो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है और कभी एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है तो वो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी है। ठीक है, अभी एंड ऑर्गन डैमेज क्या होता है भैया? एंड ऑर्गन डैमेज में क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गन्स है वो डैमेज हो जाएंगे। जैसे ऊपर से चालू करते हैं, कभी हमारा ब्रेन में कोई डैमेज हो रहा है, जैसे एन्सेफेलोपैथी हुआ, तो हम वो एन्सेफेलोपैथी के साथ में ब्लड प्रेशर एलिवेटेड है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। आँखों में कुछ डैमेज हुआ, रेटिनोपैथी, तो आपका वो कहलाएगा। उसके बाद हार्ट में हो सकता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लंग्स में हो सकता है पल्मोनरी एडिमा। तो इस तरह से एंड ऑर्गन डैमेज के साथ प्रेजेंट करता है। किडनी में हुआ रेनल फेलियर तो वो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में आ जाता है। अच्छा भैया, कोई पेशेंट आया, अब हमको कैसे पता है उसके दिमाग में एन्सेफेलोपैथी हुई? एन्सेफेलोपैथी ऐसे नहीं होती। एन्सेफेलोपैथी में क्या है, वो पेशेंट कंप्लेंट करेगा कि मेरा सर बहुत दुख रहा है, उसको चक्कर आ रहे हैं। सारे जो दिमाग वाले फीचर्स हैं, एन्सेफेलोपैथी के फीचर्स हैं, उन सिम्टम्स और साइंस हमको समझना है। रेटिनोपैथी में क्या होगा, ब्लरिंग ऑफ विजन होगा। पल्मोनरी एडिमा क्या होगा, डिस्निया, वो बोलेगा कि मेरे को सांस लेने में तकलीफ जा रही है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी किसी तरह से होएगा कि पूरे पसीना आ रहा है, चेस्ट पेन हो भी सकता है, साथ में डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ बोलेगा। इसी तरह से किडनी में प्रॉब्लम हुई, रीनल फेलियर। ये जो सिम्टम्स देख के हम समझ जाएंगे कि एंड ऑर्गन डैमेज है। साथ में ट्रीटमेंट हम शुरू कर देंगे, ट्रीटमेंट हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का शुरू कर देंगे, पर उसको कन्फर्म कर देंगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन से। जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, ECG अपन करवा सकते हैं साथ में। तो इस तरह अपन फर्दर इन्वेस्टिगेशन से उसको कंफर्म कर लेंगे, लेकिन ट्रीटमेंट हम शुरू कर देते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का और हाइपरटेंसिव अर्जेंसी का भी। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी का ट्रीटमेंट क्या है? बेसिकली आपको गोली देना है, क्योंकि अर्जेंसी है, कोई भी एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है, गोली से काम हो जाएगा भैया। तो आप क्लोनिडिन या फिर केप्टोप्रिल या फिर निफेडिपिन या लेबेटालॉल, कोई सी भी गोली दो। अब क्लोनिडिन का काम क्या है? क्लोनिडिन बेसिकली अल्फा 2 एगोनिस्ट है। अल्फा 1 जो वेसो कंस्ट्रिक्टर है उसको ब्लॉक करेगा, जिसके कारण वेसल्स डायलेट होगी, ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। क्लोनिडिन का जो वो है वो 0.1 mg से 0.2 mg आप दे सकते हैं। मैक्सिमम आपको एक दिन में 0.6 mg तक ही ड्रग देना है। कोई भी आप टेबलेट दो, 1 घंटे बाद आप फिर से उनका बीपी मेज़र करो, कम हुआ नहीं हुआ, उसके अकॉर्डिंग आप रिपीट कर सकते हैं। दूसरी बात, केप्टोप्रिल 12.5 mg से लेकर 25 mg आप दे सकते हैं। उसके बाद आप फिर से उसको मॉनिटर करेंगे, मैक्सिमम 100 mg पर डे आप दे देंगे। निफेडिपिन 10 to 20 mg आप दे सकते हैं। उसके बाद आप ब्लड प्रेशर को फिर से चेक करिए कभी, और या तो फिर से दे दो, मैक्सिमम 100 mg आप दे सकते हैं। साथ लेबेटालॉल जो है वो 100 से 200 mg है, और आप इसको 2 to 3 आवर बाद चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम 600 mg आप पर डे दे सकते हैं। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का ट्रीटमेंट क्या है? बेसिकली कि हमें IV ड्रग्स देना है, और IV ड्रग्स देना है, साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि ब्लड प्रेशर हमको एकदम से 200 से 120 पे नहीं लाना है। हमें धीरे धीरे 180, 160 ऐसे करके टाइट्रेट कर करके धीरे धीरे लाना होता है। कभी हम एकदम से ले आएंगे तो उसका कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि हाइपोटेंशन में चले जाता है, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया हो जाता है, सेरिब्रल इस्चेमिया हो जाता है। इसलिए हमको टाइट्रेट करके लाना पड़ता है। हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो है सबसे पहले IV निकार्डिपिन। IV निकार्डिपिन 5 to 15 mg पर आवर दे सकते हैं, और साथ में इसे टाइट्रेट करते हैं कि इफेक्ट आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। कभी आ रहा है तो फिर रुक जाओ, कभी नहीं आया तो हम फिर से एक बार रिपीट कर दें। साथ में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो कि 0.25 से लेके 10 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट के हिसाब से हम देते हैं। लॉल जो है 20 to 80 mg पर आवर के हिसाब से देते हैं, साथ में टाइट्रेट करते हैं इसको भी। और हाइड्रालाजिन जो है उसको 5 to 10 mg पर आवर के हिसाब से देते हैं, और इसको भी हम रिस्पॉन्स चेक करते रहते हैं वाइटल्स को। तो
ठीक है, तो ये तो होगा आपका ट्रीटमेंट हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह कोई स्पेसिफिक, जैसे एन्सेफेलोपैथी हुआ था, तो उस केस में कौन-सी ड्रग देना। जैसे मैंने सारी ड्रग्स के नाम बता दिए आपको कि भाई हाइपरटेंसिव और इमरजेंसी के लिए निकार्डिपिन हो गया, हाइड्रोलाजिन हो गया, नाइट्रोक्लोसाइड हो गया। तो भाई कौन-सी ड्रग कब दें, लेबेटालॉल हो गया, कौन-सी ड्रग कब दें। तो देखो, जब एन्सेफेलोपैथी हो रही है ना, तो एन्सेफेलोपैथी में आप ज़्यादा करके निकार्डिपिन या सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड यूज़ कर सकते हैं। कोई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो लेबेटालॉल यूज़ कर सकते हैं, और रेटिनोपैथी वगैरह है तो निकार्डिपिन यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह जो ऑर्गन स्पेसिफिक ऑर्गन रिलेटेड ये कुछ मेडिकेशंस हैं, ठीक है। तो समझ में आया आपको हाइपरटेंसिव अर्जेंसी क्या होता है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी क्या होता है। अभी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह एजुकेशनल वीडियो आपके पास पहुँचते रहें, वो भी आसान भाषा में। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। आप भी कमेंट में कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिसे आसान भाषा में समझाना हो, हम डेफ़िनेटली उस पर वीडियो बनाएंगे।